सभी को मेरा नमस्ते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हम हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 152 तक का काम पूरा कर लिया है। साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार आज हमें जो काम अपनी पुस्तक पर करना है वो पेज नंबर 153 से लेकर पेज नंबर 155 तक का रहेगा। आज हम इसी काम को पूरा करेंगे, तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर यहाँ कुछ वर्ण आपको दिखाई देंगे। आपको उन वर्णों को पहचानना है। देखें आप उन वर्णों को पहचानते हो या नहीं। देखो पहला वर्ण आपकी स्क्रीन पर, क्या आप इस वर्ण को पहचानते हो? यहाँ दूसरा वर्ण आ रहा है, क्या आप इस वर्ण को पहचानते हो? क्या इन दोनों वर्णों में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? आपको इन वर्णों के अंतर को यहाँ सोचना है, समझना है कि इन दोनों वर्णों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक और वर्ण आ रहा है, क्या आप इस वर्ण को पहचानते हो? यहाँ एक वर्ण और आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। क्या आपको इस वर्ण में और पहले वाले वर्ण में कुछ अंतर नजर आ रहा है? बच्चों, आज हमें इन चारों वर्णों के उपयोग को सीखना है। इन चारों वर्णों का उपयोग हिंदी भाषा में किस तरह से किया जाता है, आज हमें यही सब बातों को सीखना है। किस तरह से हम इन वर्णों का उपयोग करते हैं, किस तरह से इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है और शब्दों के बीच में या शब्दों के पहले हम किन किन वर्णों का उपयोग करते हैं, यही सब बातें आज हमें नई सीखनी है। तो चलो हम इन वर्णों को सीखने के लिए अपनी पुस्तक की ओर चलते हैं और वहां दी हुई गतिविधि को करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपनी हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर पेज नंबर 153 निकाल लिया है। आप भी अपनी दक्षता की पुस्तक खोलकर पेज नंबर 153 निकाल लें। इस पेज पर हमें दी हुई गतिविधियों को करना है। यहाँ हमें सबसे पहले जो गतिविधि दी है वो है पढ़िए। यहाँ नीचे एक कविता दी हुई है, हमें इस कविता को पढ़ना है और पढ़कर समझना है। चलो हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, पढ़ने के चक्कर में मुझको सुबह जागना पड़ता। पढ़ने के चक्कर में मुझको सुबह जागना पड़ता। पढ़ा पढ़ाया पाठ दोबारा उठकर पढ़ना पड़ता। चिड़ियों की आवाज सुरीली आकर मुझे चिढ़ाती। डरा डरा कर बहन हमेशा डंडा ले समझाती। दादी बनकर ढाल सदा ही ढाढ़स मुझे बंधाती। मम्मी फिर भी डांट डांट कर शाला मुझे पठाती। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पढ़ने के चक्कर में मुझको सुबह जागना पड़ता। पढ़ा पढ़ाया पाठ दोबारा उठकर पढ़ना पड़ता। चिड़ियों की आवाज सुरीली आकर मुझे चिढ़ाती। डरा डरा कर बहन हमेशा डंडा ले समझाती। दादी बनकर ढाल सदा ही ढाढ़स मुझे बंधाती। मम्मी फिर भी डांट डांट कर शाला मुझे पठाती। बच्चों, दी गई कविता में ड, ढ, ड़, ढ़ वर्णों का प्रयोग कई बार हुआ है। अब हम इनके उच्चारण और लेखन के विषय में समझते हैं। पहला वर्ण यहाँ दिया है ड। यह मूर्धन्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में अंदर से आती हुई वायु जीभ की नोक द्वारा मूर्धा को स्पर्श कर रुकती हुई बाहर निकल जाती है। शब्द लेखन में इसका प्रयोग आदि, मध्य और अंत में किया जा सकता है। यह वर्ण का प्रयोग हम शब्द के प्रारंभ में, शब्द के बीच में और शब्द के आखिर में तीनों जगह पर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो दिया है वो है ढ।
इस वर्ण का भी हमें उपयोग सीखना है। यह मूर्धन्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में अंदर से आती हुई वायु को जीभ की नोक से मूर्धा को स्पर्श करते हुए होता है। लेखन में इसका उपयोग आदि, मध्य और अंत में होता है। ऊपर के वर्ण की तरह ही बच्चों इसका उपयोग भी शब्द के बीच में, प्रारंभ में और आखिरी में तीनों जगह पर किया जा सकता है। इसके बाद जो वर्ण है वो है ड़। यह द्विगुण व्यंजन है। इसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। इसका प्रयोग शब्द के मध्य और अंत में किया जाता है। ड़ का उपयोग बच्चों शब्द के बीच में और अंत में ही किया जाता है। कभी भी इससे प्रारंभ होने वाले शब्द नहीं बनते हैं। हिंदी भाषा में ड़ से प्रारंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मध्य में इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है और अंत में इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, ये यहाँ कुछ उदाहरण से हमें समझाया गया है। देखो यहाँ लिखा है सड़क। देखो यहाँ बीच में ड़ का उपयोग किया गया है। इसी तरह से लिखा है बढ़ाई। यहाँ पर भी शब्द के बीच में ड़ का उपयोग किया गया है। गोड़, इसमें शब्द के अंत में, और पेड़, इसमें भी शब्द के अंत में ड़ का उपयोग किया गया है। शब्द के प्रारंभ में इस वर्ण का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है ढ़। यह द्विगुण व्यंजन है। इसका उच्चारण जिह्वा नोक द्वारा मूर्धा के थोड़ा अंदर से आती हुई वायु को रोककर किया जाता है। शब्द लेखन में इसका प्रयोग शब्द के मध्य और अंत में किया जाता है। इसका उपयोग भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता है। शब्द के बीच में और शब्द के आखिर में ही इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं शब्द के बीच में और शब्द के अंत में इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। शब्द के बीच में किया जाता है पढ़ना और चढ़ना। इन दोनों शब्दों में आप देखो शब्द के बीच में इसका उपयोग किया गया है, और शब्द के अंत में पढ़, चढ़, इस तरह से इसका उपयोग शब्द के अंत में भी किया जाता है। लेकिन शब्द के प्रारंभ में इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। बच्चों, इन चारों वर्णों को समझने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे दी हुई गतिविधि को पूरा करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है दी गई कविता में से ड़, ढ, ड़ और ढ़ वाले शब्द खोजकर लिखना है। तो बच्चों, हमें यहाँ इसके लिए कविता की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर अपनी कविता को सामने ले आते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता हमारे सामने आ गई है। अब हमें यहाँ से ड, ढ, ड़ और ढ इन वर्णों के शब्दों को खोजकर नीचे लिखना है। सबसे पहले हमें ड वर्ण के शब्दों को खोजना है। देखो यहाँ पर कविता में ड वर्ण वाले शब्द कहाँ लिखे हैं, मैं उस पर गोला लगा देता हूँ। देखो यहाँ मैंने लाल रंग से ड वर्ण वाले सारे शब्दों पर गोला लगा दिया है। हमें इनमें से कोई भी दो शब्द छांटकर नीचे लिखना है। पहला हम लिखते हैं डरा। देखो यह ड से शुरू होने वाला शब्द है, इसमें ड का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद हम दूसरा लिखते हैं यहाँ डंडा। देखो यह भी ड वाला वर्ण है। हमने यहाँ ड वाले दोनों वर्ण लिख दिए। इसके बाद हमें ढ वर्ण वाले शब्दों को कविता से खोजना है। देखो यहाँ कविता में ढ वर्ण वाले शब्दों पर मैंने गोला लगा दिया है। इन दोनों शब्दों को हमें नीचे लिखना है। देखो यहाँ मैंने लिखा ढाल और दूसरा शब्द मैंने यहाँ लिखा ढाढ़स। इस तरह से दोनों ढ वर्ण वाले शब्द भी हमने खोजकर यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद हमें ड़ वर्ण वाले शब्दों को कविता से खोजना है। ड़ वर्ण वाले शब्द कविता में जहां जहां भी हैं, देखो मैं उन पर गोला लगा देता हूं। देखो यहाँ पर इन गोलों में ड़ वर्ण वाले शब्द लिखे हुए हैं। हमें इन शब्दों में से कोई भी दो शब्द नीचे लिखना है। देखो हमने पहले लिखा पढ़ता
और उसके बाद हमने लिखा चिड़ियों। इन दोनों वर्णों में ड़ का प्रयोग किया गया है, हमने इन दोनों को नीचे लिख दिया। इसके बाद हमें ढ़ इस वर्ण का शब्दों को खोजना है। देखो ये शब्द कहाँ कहाँ कविता में लिखे हैं। मैंने उन्हें सब शब्दों पर गोला लगा दिया है। यहाँ से देखकर हमें नीचे दो शब्दों को लिखना है। पहला शब्द मैंने लिखा पढ़ने और दूसरा शब्द मैंने यहाँ से लिख दिया है चिढ़ाती। दोनों शब्दों में ढ़ वर्ण का प्रयोग किया गया है। कविता से खोजकर हमने इन शब्दों को यहाँ लिख दिया। अब हमें कविता की जरूरत नहीं है, इस कविता को हम यहाँ से हटा देते हैं। बच्चों इस काम को आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर पूरा कर लेना। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर दिया हुआ नीचे का काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है दिए गए उदाहरण अनुसार दो दो शब्द लिखिए एवं पढ़िए। बच्चों यहाँ पर पुस्तक में कुछ उदाहरण दिया गया है, हमें उस उदाहरण को समझना है और उसके बाद हमें नीचे दिया हुआ काम को करना है। देखो यहाँ पहला वर्ण लिखा है पढ़ना। इसमें बीच में ड़ का प्रयोग किया गया है, पढ़ना। और उदाहरण में उसके दो शब्द और बनाए गए हैं। पहला शब्द है बढ़ना और दूसरा शब्द है गढ़ना। देखो इन दोनों में ड़ वर्ण का प्रयोग बीच में किया गया है। पहले वर्ण में, पहले शब्द में पढ़ना, इसमें भी बीच में किया गया था और आगे जो उदाहरण में बढ़ना और गढ़ना लिखा है इसमें भी बीच में ड़ वर्ण का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हमें नीचे का काम करना है। अगला जो शब्द यहाँ लिखा है पढ़ना, इसमें ड़ वर्ण का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हमें आगे के दो शब्द बनाना है जिसमें बीच में ड़ वर्ण का प्रयोग हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं बनाता हूं। हमने पहला शब्द बनाया लड़ना। देखो इसमें हमने बीच में ड़ वर्ण का प्रयोग किया है। दूसरा हम यहाँ बनाते हैं सड़ना। देखो इसमें भी बीच में ड़ वर्ण का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हमारे ये दोनों शब्द बनकर तैयार हो जाएंगे। अगला यहाँ जो उदाहरण दिया है डाल, हमें इससे मिलते जुलते दो शब्द सामने बनाना है। हमें ऐसे शब्द बनाना है जो ड वर्ण से प्रारंभ हो। देखो हम यहाँ कोशिश करते हैं। ड वर्ण से प्रारंभ होने वाला पहला शब्द हमने लिखा डाक। देखो यहाँ पर ये ड से प्रारंभ हो रहा है। दूसरा शब्द हम यहाँ ड से प्रारंभ होने वाला लिखेंगे। देखो हमने लिखा डाब। यह वर्ण भी ड से प्रारंभ होने वाला शब्द है। अगला यहाँ लिखा है ढाल। अब हमें ढ से प्रारंभ होने वाले शब्दों को बनाना है। देखो हम यहाँ बनाते हैं। मैंने बनाया ढाक और दूसरा शब्द हम बनाएंगे, मैंने बनाया ढाई। देखो इन दोनों शब्दों में हमने ढ का प्रयोग किया है। तो बच्चों यहां से देखकर आप अपनी पुस्तक पर इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हम अपनी पुस्तक के आगे वाले पेज की ओर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 155 भी निकाल लिया है। इस पेज पर हमें जो काम करना है वो है गोले में लिखे गए शब्दों को पहचानकर सही वर्ण के सामने लिखिए। यहाँ गोले में कुछ शब्द लिखे गए हैं और यहाँ नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं। हमें इन वर्णों को देखना है और गोले में से वर्ण के सामने सही शब्दों को लिखना है। जिस वर्ण से जो शब्द बना है उस शब्द को वर्ण के सामने लिखना है। देखो यहाँ पर पहला जो वर्ण दिया है वो है ड, उसके नीचे लिखा है ढ, उसके नीचे लिखा है ड़ और आखिरी में लिखा है ड़। हमें इन वर्णों के शब्दों को गोले में से छांटना है। गोले में जो पहला शब्द दिया है वो है ढक्कन। बच्चों आप बताओ कि यह कौन से वर्ण का शब्द है।
बिल्कुल, आपका जवाब एकदम सही है। यह ढ वर्ण का शब्द है। हमें इसे ढ के सामने लिखना है। देखो हम इसे लिखेंगे ढ के सामने वाली लाइन में। देखो हमने इसे यहाँ लिख दिया, ढ के सामने ढक्कन। गोले में अगला जो शब्द दिया है वो है ठंडक। इसमें ड का प्रयोग किया गया है। बच्चों आप बताओ ये कौन से वर्ण के सामने आएगा? इसमें ड का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह ड वर्ण के सामने वाली लाइन में आएगा। देखो इसे हम यहाँ लिख देते हैं। अगला जो शब्द यहाँ दिया गया है वो है डर। डर में ड का प्रयोग किया गया है, तो बच्चों ये कौन से वर्ण के सामने लिखना है? हमें यह ड वर्ण के सामने वाली लाइन में लिखेंगे, इसलिए हम इसे यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद अगला जो शब्द यहाँ दिया है वो है डलिया। इसमें ड वर्ण का प्रयोग किया गया है, इसे भी हम ड वाले वर्ण के सामने की लाइन में लिख देते हैं। देखो हम इसे यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद अगला जो शब्द यहाँ दिया गया है वो है तोड़। इसमें ड़ का प्रयोग किया गया है, तोड़। इसमें ड़ का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमें इसे ड़ वर्ण के सामने वाली लाइन में लिखना है। देखो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद अगला जो शब्द यहाँ दिया है वो है लड़ाई। इसमें भी ड़ का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे भी हमें ड़ के सामने वाली लाइन में लिखना है। देखो हम इसे यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद अगला शब्द यहाँ दिया है मढ़ा। देखो इसमें ढ़ का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसे ढ़ वाले वर्ण के सामने वाली लाइन में लिख देते हैं। देखो हमने इसे यहाँ लिख दिया। इसके बाद अगला शब्द जो यहाँ दिया है वो है कढ़ा। इसमें भी ढ़ का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे भी हम यहाँ ढ़ के सामने लिख देते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे दिया हुआ काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वे कुछ गलत ढंग से लिखे हुए हैं। वर्तनी को शुद्ध करने का काम हम पूर्व में कर चुके हैं। यहाँ पर भी हमें वही वर्तनी को शुद्ध करने का काम करना है, यानी दिए हुए शब्द जो गलत तरीके से लिखे हुए हैं हमें उन्हें सही तरीके से यहाँ लिखना है। देखो पहला यहाँ जो लिखा है लड़ाकू, यह गलत तरीके से लिखा हुआ है, हम इसे सही करके सामने लिख देते हैं। देखो हमने यहाँ लिखा लड़ाकू। आप यहाँ से देखकर इसे सही तरीके से अपनी पुस्तक पर लिख लें। अगला यहाँ लिखा है बढ़ाई, इसे भी हम सही तरह से लिखेंगे, यह होता है बढ़ाई। देखो हमने यहाँ लिख दिया बढ़ाई। इसके बाद यहाँ लिखा है चढ़ना, यह गलत लिखा हुआ है, हम इसे सही करके लिखेंगे, हम लिखेंगे चढ़ना। इसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ है यह भी गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसे भी हमें सही करके लिखना है, हम लिखेंगे ढंग। देखो हमने सही तरीके से लिख दिया है। अगला यहाँ लिखा हुआ है पढ़, इसे भी हमें सही तरीके से लिखना है, हम लिखेंगे पढ़। अगला यहाँ दिया हुआ है ढोल, यह भी गलत है, इसे हमें सही करके लिखना है, हम इसे सही तरीके से लिखेंगे, हमने लिखा डोल। अगला यहाँ दिया हुआ है डाल, यह भी गलत तरीके से लिखा हुआ है, हमें सही तरीके से लिखना है, हम लिखेंगे डाल। देखो हमने यहाँ सारे शब्दों को वर्तनी को शुद्ध करके फिर से लिख दिया है। यहाँ से देखकर बच्चों आप भी अपनी पुस्तक पर इस काम को पूरा कर लें। तो बच्चों हमारा आज का काम यहीं तक था, इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में वीडियो से लेकर अपने कमेंट जरूर लिखना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी के बटन को भी दबा देना
ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। तो एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।